प्रारंभ करें। कुछ लोग वॉक के लिए जाया करते थे। वो जहाँ पे जाते थे तो वहाँ एक तालाब मिलता था और नज़र पड़ती तो तालाब में बहुत अच्छे अच्छे कमल खिले हुए रहते थे, पर एक कमल खिला हुआ नहीं था। तो किसी के मन में आया कि ये कमल क्यों नहीं खिला हुआ है, बाकी तो सब अच्छे से खिले हुए हैं। तो उस टाइम तो कुछ दिमाग में नहीं लिया, फिर अब रोज़ उसी तरफ वॉक करने जाते, रोज़ नज़र पड़ती और देखते तो वही वाला कमल खिला हुआ नहीं रहता था। अब तो उनके हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वाला कमल क्यों नहीं खिल रहा है। तो फिर वहाँ जो रोज़ वहाँ कमल लेने के लिए जाता था, वहाँ जो रहता था, उस व्यक्ति से पता किया, पूछा तो पता चला कि वो जो कमल था उसकी जो नाल थी, है ना, वो जमीन से जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए वो नहीं खिल पा रहा था। जो सत्य उसके लिए वैसे ही अपने जीवन के लिए समझना। जो अपनी खुद की प्रकृति और संस्कृति, उस मूल जड़, उस धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका जीवन अपने आप में नहीं खिल पाता है। निमित्त तो सभी थे उसके पास, वो सूरज भी हो रहा है, पानी भी है, नाल भी है, सभी चीज़ें, पर जीवन कब खुलता है, खिलता है, जब वो मूल जड़ से जुड़ा हुआ होता है। मूल जड़ यानी अपनी संस्कृति, मूल जड़ यानी अपने संस्कार, अपना परिवार, अपना धर्म, उससे जुड़ेंगे तब जाकर के जीवन का वास्तविक विकास या खिलना हो सकता है। और अभी जो एक विकास की जगह विनाश की ओर जाते हुए जो दिखाई दे रहा है जीवन, उसका मूल कारण यही है कि वो प्रकृति और संस्कृति से विरुद्ध कार्य कर रहा है। प्रकृति जब खिलती है, प्रकृति जब उठती है, तब हम सोए रहते हैं। जो अपने जीवन में सूर्योदय को देखता है, उसी के जीवन में वास्तविक भाग्योदय होता है। और आप सब तो बैठे हैं, खैर फिर भी सुबह सुबह जल्दी जल्दी मंदिर आ जाते हैं, अच्छी बात है, पर फिर भी एक पैटर्न सी हो गई आजकल की पीढ़ी की, आजकल की उसमें कि रात को देर रात तक सोना और सुबह देर से उठना, और फिर वैसे ही पूरा रूटीन की गति वैसी बनी हुई है। आज धूप दशमी का भी दिन है। अपन को बात करनी है कि संस्कृति से नहीं जुड़ने के कारण, प्रकृति से नहीं जुड़ने के कारण हम खुद से खुद का क्या क्या नुकसान कर रहे हैं। बच्चे बताएं, बच्चे आप लोग कितने बजे उठते हो? सिक्स ओ क्लॉक स्कूल जाना होता है ना? और वैसे छुट्टी के दिन वैकेशन में 10 ओ क्लॉक। सीधी सी बात है, ये तो नॉर्मल टाइम है आजकल का, है ना? और मम्मा कितने बजे उठती है? 6 ओ क्लॉक। और वैसे देखो अब इसमें आप ही लोग बताओ एक एक करके कि सुबह जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अभी आज जो बहुत ज़्यादा हो गया है कि लेट नाइट तक जगना, और इतना ज़्यादा कि 1 बजना 2 बजना नॉर्मल कहलाता है रात को। मतलब ऋषि मुनियों का तो जो उठने का टाइम होता है वो आज की पीढ़ी का सोने का टाइम होता है। और सुबह के 9 बज रहे, 11 बज रहे, 12 बज रहे, उसका कुछ उनको इतना रहता है कि नींद ही तो पूरी करनी है, 6-7 घंटे 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। कभी भी सो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे ही भोजन करना है, अब कभी भी करो तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर भगवान महावीर का साइंस कहता है कि आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, भोजन कब करते हैं, इन सब का प्रभाव अपने जीवन पर, अपने विचारों पर, अपने व्यक्तित्व पर पड़ता ही पड़ता। अच्छा ये बताओ, रात को कौन जगता है? नेचुरली प्रकृति से। और कौन जगता है? रात को कौन कौन जागता है? नेचुरली अभी जो जागते हैं वो वाली बात नहीं है, बाय नेचर कौन जागता है रात को? उल्लू, है ना? और योगी की बात अलग है। योगी रात को जागते हैं, तपस्वी सम्राट पूरी पूरी रात साधना किया करते, पर वो दिन में भी तो नहीं सोते थे। योगी बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर दिन में नहीं सोना फिर बिल्कुल भी।
वो जागना अलग बात है। वो तो ये जाग करके सोते कब है फिर? दिन में, है ना। और कौन जागता है रात को? या तो चोर जागते हैं, जिनको चोरी करना है, चोर जागते घूमते फिरते हैं, या उल्लू जागते हैं। और अपन कौन है अब बताओ? अपन कौन है? इंसान है कि नहीं है? आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? सूर्योदय से कुछ घंटे पूर्व, मतलब समझ लो लगभग 4-5 बजे का समय, 4 से 5 का समय। जो 4 से 5 बजे के बीच में उठते हैं वो क्या कहलाते हैं? देव के समान कहलाते हैं। सब्जी मंडी से भी आए हैं, बैठ जाएंगे श्रावकगण, आगे आ जाएंगे, ऐसा होगा तो कोई बात। 4 से 5 बजे के बीच जो उठते हैं वो देव के समान कहलाते हैं। 5 बजे से 6 बजे के बीच में जो उठते हैं वो मनुष्य के समान कहलाते हैं। 6 बजे से 7 बजे के बीच में जो उठते हैं वो पशु के समान कहलाते हैं। और 7 बजे के बाद जो उठते हैं वो राक्षस के समान कहलाते हैं। अब ये हम नहीं कह रहे, ये जिनवाणी कहती है। अब वो खुद को ही अपन को टटोल लेना चाहिए कि अपन, अब आप कहोगे जीता जाता इंसान कोई राक्षस या पशु थोड़ी बन रहा है। वैसे नहीं बन रहा है, प्रवृत्तियां वैसी होने लगती, मतलब उसके भाव, उसके परिणाम, उसका व्यक्तित्व उस टाइप से बनने लगता है। समय का अपना बहुत बड़ा प्रभाव होता है, स्थान का अपना प्रभाव होता है। सूर्य उदय होता है तभी तो कमल खिलता है, उसके बिना कमल खिल पाता है क्या? सूरज कितना दूर है, वो उतनी दूर रह करके यहाँ एक कमल को खिलाता है, तो कुछ तो प्रभाव है। ऐसे अपने बॉडी में भी ये जो नाभि सेंटर पॉइंट कहलाता है ना, नाभि जानते हैं? जो सेंटर अपने स्टमक में जो होता है, पूरे बॉडी का सेंटर, वो भी अंदर से कमल के शेप का है। वो कमल भी सूरज के उदय होने से खिलता है, और वो जब खिलता है तब अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम आदि भी तभी एक्टिवेट होती है। अभी सिस्टम इतना उल्टा हो गया क्योंकि रात को देर तक जाग रहे, अब देर तक जाग रहे तो कुछ ना कुछ खाना पीना भी पड़ता है। तो वो एक नियम प्रकृति के विरुद्ध हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक विरुद्ध हो जा रहा है। एक को संभाल लोगे तो रात्रि भोजन त्याग का नियम पालना भी बहुत सहज आसान हो जाता है। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त की हवा होती है, कहते हैं कि वो प्योर, एकदम प्योर ऑक्सीजन और फुल मात्रा में, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, आयुर्वेद में और आगम में उसे वीर वायु कहा जाता है, क्योंकि वो वायु आपके जो बॉडी में जाते हैं उससे जो चीज़ें हमें चाहिए, बल, बुद्धि, सौंदर्य, स्फूर्ति, ताजगी, स्वास्थ्य, जो हमारे लिस्ट में रहता है, जो हमारे लिए रहता है कि मिलना चाहिए, वो पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन जाने से और उस रूप से रफ्तार शरीर में रहने से। और आप सर्च करना नेट पर भी, सेरोटिन नाम का द्रव्य होता है, केमिकल होता है, जो उस टाइम बॉडी में इस रूप से सिक्रीट होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, बल, बुद्धि, स्फूर्ति, सभी चीज़ें। अब जो लेट उठता है वो उस वायु से भी वंचित रह जाता है, और जो लेट उठता है तो उसमें वो केमिकल का भी सिक्रीशन नहीं होता है, तो नेचुरली उस चीज़ से ही खुद को वंचित कर दिया। फ्री में मिल रही है वो सब चीज़ें, अब फ्री में तुम्हें सब सुख मिल रहा है, फ्री में स्वास्थ्य मिल रहा है, वो नहीं लेना है, और हॉस्पिटल में जाके वही ऑक्सीजन का पैसा भरेंगे जो इतना महंगा मिलेगा। दिक्कत ही जीवन शैली में, रूटीन में उस टाइप की दिक्कत हो गई। और आपको धर्म वरम नहीं समझ में आता ना, हम कहते हैं जो शरीर या शारीरिक स्वास्थ्य तो चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, और सफलता तो सबको चाहिए। बड़ा व्यक्ति तो बनना ही है, जो आज युवा पीढ़ी इतनी पागलों की तरह जो कॉम्पिटिटिव लाइफ में ऐसा भाग रही है, तो सक्सेस तो उनको भी चाहिए। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की हिस्ट्री या अभी प्रेजेंट लाइफ उठा कर देख लेना, किसी का भी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे एप्पल कंपनी का अभी का सीईओ हो, कोई भी सक्सेसफुल इंसान के जीवन में ये आदत होगी कि वो सुबह जल्दी उठता होगा।
लेट उठने वाला जीवन में सब काम उसके जीवन में लेट होते हैं और वो लेटे लेटे ही जाता है दुनिया से भी। जो व्यक्ति समय से बिस्तर से नहीं उठ पाए, नींद से नहीं उठ पाए, वो जीवन में किस चीज में ऊंचा उठेगा। इसलिए सांसारिक सफलताएं भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, तो भी, क्योंकि रात को आप जो भी कार्य करते हो, पढ़ाई का काम करोगे या जो, और सबसे बड़ी बात तो रात को करोगे क्या। रात को कोई भी कॉन्क्रीट फ्रूटफुल काम वास्तविक रूप में नहीं होता है। क्या करोगे रात को? या तो मोबाइल लेके बैठे रहोगे या फिर किसी से भी गप्पे लड़ाते रहोगे। वो भी वैसा ही होगा जो आपके जैसा, कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं होगा जो रात रात भर जागता होगा। करोगे भी क्या? कॉन्क्रीट काम तो कभी परिस्थितिवश जागना पड़े वो बात अलग है, बाकी रूटीन में कोई कॉन्क्रीट काम नहीं कर सकता है। रात को लेट सोता है, सुबह भी नहीं उठ पाता है। रात को कहते हैं आप 3-4 घंटे में जो काम कर पाओगे, सुबह वही काम आप आधे घंटे में कर सकते हो, और वो ज़्यादा स्थायी होता है। सुबह माइंड फ्रेश होता है, हर तरह से रिसीव। ये यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च है। पढ़े लिखे बच्चों को टेक्सास यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का जो रिपोर्ट्स होते हैं ना, वो भी नेट पे सर्च करके बताया करो। अभी का रिसर्च है टेक्सास यूनिवर्सिटी का, उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, और जो बच्चे सुबह उठ करके पढ़ते हैं उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, बल्कि जो रात में पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा। टाइम आधा होता है, मेहनत आधी होती है, रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। इससे और ज़्यादा क्या चाहिए? माइंड थका हुआ होता है, रात को इतना काम नहीं कर पाता, तो ऐसी चीज़ें लेके बैठ जाते हैं जो माइंड को और कमज़ोर करता है और गुलाम बनाता है। मोबाइल की आदतें, मोबाइल बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ है, आज के समय में उसके बिना नहीं चलने वाले। और हम ऐसा नहीं कहते कि मोबाइल का त्याग कर दो, पर इस टाइप के आज संयम का दिवस है, और ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि वो मुझे गुलाम बना दे। आप मोबाइल चला रहे हो कि मोबाइल आपको चला रहा है, ये बड़ा प्रश्न है आज। वास्तविक रूप से मोबाइल ही आपको चला रहा है, कि एक बार उसमें लग गए कि आप अब स्टॉप ही नहीं हो सकते हो। तो वो चला रहा है आपको कि आप उसको चला रहे हो। व्यसन सबसे बड़ा व्यसन है आज के समय का। व्यसन मतलब बुरी आदत, व्यसन मतलब जो आपको गुलाम बनाए। व्यसन यानी जो चीज नहीं छूट पाती। यूज कोई भी चीज कर सकते हो, मालिक मैं होना चाहिए। क्या यूज करना, कितना यूज करना, कितनी देर करना। बच्चों के लिए भी आदत बड़ों ने ही डाली है। बच्चे नहीं जानते थे मोबाइल क्या है, पर हमें कुछ काम है या अपन को तो तू ले ले। और अब जब पढ़ाई करना है और जब उसका मन खेलने में लग गया है, तब वो कहेगा मैं खेलूंगा, तो एक चमाटा मारेंगे पढ़ाई कर। अब उसका मन उसमें रम गया है, तो आदत किसने डाली? और फिर अपन कहेंगे तुम यूज नहीं करोगे, तुम यूज नहीं करोगे, और उसके सामने अपन ही घंटों तक लेके बैठे, तो उस चीज का प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला। तो तुम क्या कर रही हो उसमें? अपन खुद लेके बैठे और उसको कहेंगे कि आप यूज नहीं करोगे, तो फिर उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो फिर क्या हम यूज ही नहीं करें? बच्चे तो घर में ही रहते हैं ना, सामने के सामने, ये वाली बात रहेगी। तो एक तो जब वो सामने नहीं होते, स्कूल गए हैं, ट्यूशन गए हैं, क्लासेस गए हैं, आगे पीछे जरूरी काम के लिए यूज कर लो। और यूज भी कर रहे हैं तो उनके सामने कर रहे हैं, तो कोई जरूरी बात करने के लिए ही करो। कुछ देखते मत बैठो, खेलते मत बैठो उनके सामने। आप उनके सामने कुछ देख रहे हो, खेल रहे हो, तो उनको भी लगता है कि मैं भी करूं, और फिर उनकी आदत पड़ रही है। आप तो फिर भी बड़े हो गए, उनकी आंखें, उनकी मेमोरी, उनकी माइंड पे, उनके बॉडी पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट होता है इस बात। इसलिए कोई चीज हम छोटों से चाहते हैं, सबसे पहले खुद को उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो सुबह उठने की आदत हर तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होती है। रात को उल्लू ही जागते हैं, उल्लू जैसे ही बनना पड़ता है। और रात को खाना पीना भी आप धार्मिक दृष्टि से भी गिनो या शारीरिक दृष्टि से भी गिनो। आपको लग रहा होगा, देखो, देव दर्शन, पानी छानना और रात्रि भोजन त्याग, एक जैनी श्रावक के लिए बहुत ही प्राथमिक चरण में ये बात बता दी है ना। एकदम
प्राइमरी स्टेज पे, फर्स्ट वाले लेवल पे, ऐसा भी नहीं कि आगे के लेवल में रखा है, फर्स्ट लेवल में रात्रि भोजन त्याग रखा है। तो महावीर भगवान को नहीं पता था कि आगे बहुत टफ टाइम आने वाला है और ये सब कैसे पालन करेंगे, फिर भी उन्होंने कहा। क्यों कहा? एक एक रीजन पहले आप ही लोग खुद बताओ, क्योंकि अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा एहसास तो सबको है, बस अपन कितना कर पाते हैं वो वाली बात है ना। पीछे से स्टार्ट करेंगे अपन। रात को भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? अपने भगवान महावीर ने या जिन दर्शन में ऐसा क्यों कहा है? बताओ, चलो बताओ एक एक चीज। या करना पड़ता है तो अभी क्यों करना पड़ता है वो भी खुल के बताओ, कोई बात नहीं। हम तो करते हैं इस वजह से करना पड़ता है, या नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, कुछ भी बोलो। हाँ हाँ हाँ, ये बात, इसमें साइंटिफिक रीजन भी आ गई और धार्मिक कारण भी आ गया, दोनों एक साथ। सूरज की किरणों में यूवी रेज होते, अल्ट्रा वायलेट रेज, और उन रेज का वैसा प्रभाव होता है कि जीवों की उत्पत्ति जो तुरंत के तुरंत होती है ना, जीव जंतुओं की, वो उत्पत्ति उस रेज में हो नहीं सकती। तो जब तक सूरज की रोशनी है वो जीवों की उत्पत्ति नहीं है। अब सूरज जब नहीं है तो वो रेज नहीं है, तो वो जीव अपने आप उत्पन्न होते हैं। लाइट में तो उल्टा स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये भी तर्क रहता है आज की पीढ़ी का कि पहले के ज़माने में तो लाइट्स नहीं होती थी, गांव में रहते थे, तो इसलिए उस टाइम वैसा खाना पड़ता था। आजकल तो इतनी रोशनी है तो कोई ज़रूरी नहीं है। सूरज की रोशनी और ये रोशनी में बहुत अंतर है। सूरज की रोशनी में जो लक्स वैल्यू इसकी है 10,000 से भी ज़्यादा, या उसमें जो रेज है, ऐसी 1,000 लाइट भी मिला दो ना तो भी उसकी लक्स वैल्यू से वो कॉम्पीट नहीं कर सकता। ये तो उल्टी और जीवों की उत्पत्ति में कारण बनता है, रोकता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप जो भोजन कर रहे हैं वो सिर्फ दाल रोटी सब्जी छोले पूड़ी नहीं है। उस भोजन के साथ, और वो तो साफ ऊपर से दिखता हुआ कोई जीव दिख रहा है वो तो है ही, पर उसी रंग के, उसी टाइप के बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, वो भी उसमें उत्पन्न होने लगते हैं। और वो सिर्फ भोजन नहीं जा रहा है, लाशों की लाश पेट में जा रही है। अब वो सुन के ऐसा लगता होगा, पर बात हकीकत है। रात में भोजन करना या नॉनवेज भोजन का जो खूब चलन लगा है कि कहीं भी खाओ क्या फर्क पड़ता है, अंडे मछली क्या पेट में जा रहे हैं, सुनने में और मंदिर में ये शब्द यूज करने में भी हमें ऐसा लगता है, पर जैनी बच्चे उसको मुंह में डालने में बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे। आज कितने ही परिवार में कितने ही बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, और हो रहा है, और पढ़े लिखे बच्चे करें उसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे तो समझ ही पा रहे हैं वो चीज क्या है, उसके अंदर क्या है, हम चीज क्या डाल रहे हैं। तो अब कोई जीव की हिंसा, अब इसमें भी हजारों तर्क है, क्योंकि जिसको करना है ना वो चीज, तो वो कोई ना कोई सफाई या बहाना दे देता है। पहला बहाना, हमने थोड़ी किसी को मारा है, हमने तो सीधा मारा नहीं है, और उसमें कुछ मिक्स होगा तो हमें थोड़ी पता है। अंडे, खूब प्रचार चल रहा है, अंडे शाकाहारी होते हैं, अंडे मांसाहार नहीं है। 2 तरह के अंडे होते हैं, फर्टाइल और इनफर्टाइल। तुम कौन सा खा रहे हो, तुम्हें पता है फर्टाइल या इनफर्टाइल? और फर्टाइल हो कि इनफर्टाइल हो, जो भी हो उसमें जीव है, वो गर्भ है किसी माँ का, पंचेंद्रिय जीव का किसी माँ का गर्भ है। और सीधी सीधी वो चीज लेने में, किसी की हत्या होने में, आप सीधी हत्या नहीं कर रहे हैं, पर उस जीव को उस वजह से दुख तो पहुंचा है। और आप कह रहे हो कि जो भी नॉनवेज आदि चलता है आपने नहीं मारा है, पर जो चीज मर चुकी है और वो जो मांस है ना,
जो वो मांस है, मांस में उसी पंचेंद्रिय आदि जाति के उसी टाइप के जीव नॉन स्टॉप उत्पन्न होते रहते। चमड़ा, लेदर, नॉनवेज, वो उतना ही नहीं है। अब जिस टाइम किसी जीव को मारा है उस टाइम उसकी इमोशंस कैसे रहे होंगे, उसका दर्द कैसा रहा होगा, उसका दुख कैसा रहा होगा। तुम्हारे सामने कोई यूं रिवॉल्वर कर दे तो कब जाओगे। उस जीव के सामने स्लॉटर हाउस में जब ऐसा किया जाता है, उसके इमोशंस और वो सब इमोशंस उस बॉडी में जो जो सिक्रीट हुए सब उस मांस में है। और वो दर्द, वो इमोशंस के साथ उसी जाति के जीव भी उत्पन्न हो रहे। वो एक दो चीजें नहीं है, अनंत जीवों का पिंड है। और वो जो आप ले रहे हो अभी नहीं पता चल रहा है, वाइट का उदय चल रहा है, पर उसमें कितना घोर ब्लैक रंग डाला जा रहा है उस चीज का अंदाज भी नहीं आ रहा है। पर इतना अंदाज तो आ रहा होगा, किसी को दुख दे करके आप सुखी नहीं हो सकते। ये इतना लॉजिक तो समझ में आता है कि नहीं आता है। नॉनवेज लेना या रात को भोजन करना, मतलब इन दोनों चीजों को एक क्यों बता रहे हैं, तो ये भी बता दें, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सीधी सी गाथा है। रात को भोजन करना, कुछ भी खाना मांसाहार है। और पानी की बूंद पीना खून पीने बराबर है। ये आचार्य भगवंतों की गाथा है। वो भूखा नहीं मारना चाहते हैं, करुणा है, दया है कि कहीं कुछ ऐसा नहीं कर बैठे। और इतना विश्वास रखो, प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ कहा है हमारे अच्छे के लिए कहा है और हमसे निभ पाएगा तभी कहा है। ऐसे नहीं कह दिया है कि हम पूरा निभा सकते, कर सकते, बस समझने वाली बात है, ठानने वाली बात है। चाहे कुछ हो जाए, मैं अपना नुकसान नहीं कर सकती, मेरी वजह से सीधा इतना जीवों को दुख नहीं दे सकते। हम बहुत ज़्यादा जीव दया का पालन नहीं कर पा रहे। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, जो सब्जी मंडी से आए हैं, इतनी ज़्यादा रग रग में जीव दया है कि कोई भी प्राणी को कुछ ईजा पहुँच जाए, जैसे कोई पक्षी को कोई घायल हो गया, कोई कुत्ता बिल्ली है जिसको कुछ भी लग गई, चोट लग गई, तो वो खुद उसका इलाज कराते, उस हॉस्पिटल तक पहुंचाते। पूरे मोहल्ले में जानते किसी को कुछ चोट पहुंचे तो इन तक पहुंचाना है हमको, और वो खुद उनकी सेवा करते। अपन इतना नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सीधा किसी को अपने पेट में तो नहीं डाल सकते ना। पेट कब्रिस्तान नहीं है, आपका पेट कब्रिस्तान नहीं है कि लाशें की लाशें उसमें दफनाते जाएं, और वो भी त्रस्त जीवों की। और भी एक तर्क होता है, तर्क वालों की सीमा थोड़ी है। जैनी कहते हम तो हिंसा नहीं करते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो आप फल तो खाते हो, सब्जी तो खाते हो, वो भी तो आप जीव मानते हो, तो ये फल खाओ कि मुर्गी खाओ क्या फर्क पड़ता है, कहते हैं ना कहने वाले, ऐसा भी तर्क देते हैं। तो हमारे पास सब जवाब होने चाहिए, उसका राइट नॉलेज होना चाहिए। फल सब्जी वगैरह जो है वो एक इंद्रिय है, उनमें खून, हड्डी, मांस ये सब चीजें नहीं रहती है। दो इंद्रिय से जो जीव होते हैं उनमें खून, हड्डी, मांस होते हैं, वो त्रस्त जीव कहलाते हैं। और त्रस्त जीव का जो मरा हुआ पिंड, जो क्लेवर होता है, उसे मांस कहा जाता है। एक इंद्रिय जीव के शरीर के भाग को मांस नहीं कहा जाता है। वो फल फूल भोजन के लिए ही बने हैं। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय वाले जीव भोजन के लिए नहीं बने, उनको खुद जीना पसंद है, वो कोई मरना नहीं चाहते हैं। पेड़ पौधे जो फल आदि है वो परिपक्व हो जाते हैं, जब वो पक जाते हैं तब वो खुद ही गिर जाते हैं, पक जाते हैं, वो खुद ही जीव रहित हो जाते हैं। उनको कोई मारा नहीं जा रहा और उनको ऐसा नहीं है कि मुझे जीना है, वो तो खुद ही मुरझाने ही वाले हैं। अब उनका तो जीवन समाप्ति हो चुका है, पक गए, पक जाने के बाद तो उनका ऐसे ही जीवन समाप्त हो चुका है। और वो भोजन के उद्देश्य से ही बनाया गया है सृष्टि में, प्रकृति में। ये मुर्गे मछली भोजन के लिए नहीं बनाए, उनका अपना अस्तित्व है, अपना जीवन है, वो जीना चाहते। इसलिए इस टाइप के जब तर्क आते हैं तो हमें अपने धर्म पे विश्वास पहले तो होना चाहिए कि जो भगवान ने कहा है सही कहा है, उसका लॉजिक समझूं, उसका कारण समझूं,
पालन कर पाऊं या ना कर पाऊं, पर श्रद्धा पूरी रखना। श्रद्धा रखेंगे तो कभी ना कभी रास्ते बनेंगे। और हम सभी के लिए आज यही आह्वान करना चाहेंगे कि बहुत बड़ा भारी त्याग कर पाओ ना कर पाओ, पर इतने उच्च कुल में, इसे भारतवर्ष में और ऐसे स्थान पे जन्म हुआ है अपना, इतना नियम या इतना संकल्प अपने जीवन में जरूर होना चाहिए कि मैं कभी भी वेज नॉनवेज तो खाना ही नहीं है। मध्य मास मधु, मध्य यानी शराब नहीं पीना, मधु यानी हनी, शहद को यूज नहीं करना, और मांस मतलब सीधा नॉनवेज, जो अंडा मछली मुर्गी आदि जो भी इस टाइप की चीजें बनती है, सीधा सीधा वो कभी भी भोजन में नहीं लेना। और उसके साथ कहीं मिक्स भी उपलब्ध होता है ना, वेज नॉनवेज होटल अब आजकल तो जहां जाओगे प्राय करके वो भी आपके लेवल की, आपके टाइप की होटल जहाँ जाना पसंद करते हैं, वहाँ लगभग लगभग उसी टाइप का मिलता है जहाँ वेज नॉन वेज मिक्स होता है। आप कहोगे हम वेज खाते हैं, आप वेजिटेरियन फूड मंगा भी लो, पर अंदर किचन में क्या हुआ है, उसका एक अंश भी आ गया तो एक अंश में भी तो खूब सारे जीव हैं, उसका हाथ ही लग गया, बर्तन ही लग गया। तो इतना संकल्प या इतनी दृढ़ता तो होनी ही होनी चाहिए। यही दिल्ली का प्रसंग है। राजस्थान की एक बेटी यहाँ दिल्ली में आईआईटी पढ़ने के लिए आई, ठीक है। अब वो उस टाइम आई थी, आज से शायद 10-1 साल पहले की बात होगी, अभी तो उसकी शादी भी हो गई। तो आईआईटी पढ़ने, अब उसके घर के दृढ़ संस्कार पहले से ही, नॉनवेज तो क्या, वो आलू प्याज भी कभी भी नहीं खाती थी, रात को भी नहीं खाती। घर के संस्कार ये थे तो बाहर भी जाके नहीं करना। अब यहाँ आके तो उसने देखा तो वहाँ जो मैस मतलब जो भोजन बनता था, आईआईटी है दिल्ली की, वहाँ तो मिक्स मिलता था, तो वो तो देखना भी पसंद नहीं करे, खाना छूना तो बहुत दूर की बात। अब घर इतनी दूर से यहाँ आ गई है, घर पे कहती है मम्मी पापा से, तो मम्मी पापा तो ले जाएंगे, मतलब यहाँ एडमिशन मिलना और ये पढ़ाई होना ये भी तो बड़ी बात है अपने आप में। ये भोजन कर नहीं सकती, अब करूँ तो करूँ क्या, 1 दिन 2 दिन फल से, ड्राई फ्रूट से, इन चीज़ों से चलाया। और वो रिक्वेस्ट करती रही वहाँ पे कि आप कुछ नहीं, वेज और नॉनवेज 2 किचन और मैस अलग कर दो तो हम भोजन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब वो कोई डीन वगैरह एकदम थोड़ी बात मान जाने वाले थे, पर उसकी अपनी दृढ़ता कि मैं नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। और ऐसे व्यक्तियों का हमने सुबह भी बताया था, जो जीवन में संकल्पित होता है, संयमित होता है, उसका व्यक्तित्व, प्रतिभा, उसके अपनी पर्सनालिटी, उसकी जो एक छवि, एक वो अलग ही होता है, उनके वचनों का प्रभाव अलग ही होता है। फिर वो क्योंकि एग्जाम्स होने लगी, वो यूनिवर्सिटी टॉप करने लगी, उसकी अपनी स्पीच डिलीवरी, उसकी पढ़ाई, उसका जिस रूप से टीचर्स के साथ, तो सभी बहुत प्रभावित होने लगे कि यार ये बच्चा तो गजब का है। और उस जैनी बच्ची के कहने पर उस यूनिवर्सिटी में वेज नॉनवेज दोनों मैस और किचन अलग हुए। सोचो एक लड़की का, एक जैनी लड़की का प्रभाव कि आज तक, आज आगे आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए ये चीज दरवाजा खुल गया। ये ताकत होती है अपने अंदर, जहाँ जो चल रहा है तो अपन भी उसी में शामिल हो जाए। क्या करे, बाहर तो नहीं निभ सकता है, बच्चे थोड़ा कह भी दे ना तो मम्मी पापा ही पीछे करेंगे, अभी बाहर जाएगा तो क्या करेगा, ऐसा होगा तो क्या करेगा, शांति रख। बाहर जाएगा तो भी निभाएंगे। आपके व्रतों में, नियम में इतना दम होता है, देवता भी आकर के सेवा करते हैं, आसपास के लोग भी आपके अनुकूल होने लगते हैं। सुनाने बैठेंगे तो हजारों प्रसंग है, हजारों। बस गुरु से जुड़ना जरूरी होता है, गुरु से नियम संयम जरूरी होता है, सब शक्तियां काम करती है। यही दिल्ली की और एक बात सुनाए। गुजरात से एक युवा, जो मतलब उसका पक्का है इतना, उसको जिन धर्म का और ऐसा अहिंसा का इतना जबरदस्त है, क्योंकि बचपन से ही गुरुओं से जुड़ा हुआ है। जैन फूड लेना इतना शौकीन है कि दुनिया का कोई देश नहीं होगा जहाँ गुमा नहीं होगा। और मतलब बहुत ज़्यादा हर तरह से धर्म का भी उतना ही है और मौज शौक भी उतने ही है।
पर हाँ, व्यसन नहीं कभी भी जैन फूड लेना, ये इतनी बात फिट है कि कहीं भी जाओ जैन फूड लेना। ही इज़ अ लॉयर, वो लॉयर की पढ़ाई कर रहा था बड़ौदा की बड़ी यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से उसका सिलेक्शन हुआ था कि यहाँ पूरे देश भर के वकीलों की, लॉयर्स की एक मीटिंग थी। तो जो उतने भी बड़े बड़े लॉयर्स थे सभी पूरे भारत से, वो सभी यहाँ आए थे, और वो भी वहाँ से यहाँ उस कॉन्फ्रेंस के लिए आया था। कॉन्फ्रेंस का पहला दिन, और जब मीटिंग के बाद भोजन वगैरह होता है तो उसमें आलू प्याज वगैरह जो भी उनका फूड में तो नॉर्मल सब चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। उसने सिर्फ पानी पी लिया और कुछ फ्रूट जूस वगैरह होगा तो उतना ले लिया। तो आसपास वालों को लगा ही कि उसने कुछ भोजन क्यों नहीं किया, तो पूछा। तो उसने तो सहज यही कहा कि आई टेक जैन फूड, मैं जैन फूड ही लेता हूँ, और आप लोग कोई विकल्प नहीं करे, कोई बात नहीं, जो मिलेगा मैं तो ले लूँगा। और फिर उसकी स्पीच भी हुई शाम को उनका कॉन्फ्रेंस आदि में। ही वॉज द यंगेस्ट लॉयर। उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े नाम के आए थे, वो सबसे छोटा युवा, और उसकी ऐसी प्रतिभा, उसका वैसा कॉन्फिडेंस, और फिर भी इतनी दृढ़ता अपने धर्म के प्रति। दूसरे ही दिन वो जो हेड थे उस कॉन्फ्रेंस के, वो उन सबके लिए ऑर्डर देते हैं, देखिए सबके लिए जैन फूड बनेगा, अपन जितने दिन यहाँ मीटिंग चलेगी, जितने दिन चलेगा, सबके लिए जैन फूड बनेगा। अपन भी तो खा सकते, ये खा सकते, वो अपन भी तो खा सकते। ये उदाहरण इसलिए दे रहे, समझ में आ रही, अपना आचरण, अपनी उपस्थिति अपन खुद पालन करते हैं, दूसरों को अपने लायक बनाओ, दूसरों को फॉलो नहीं करना है। अपन नीच कुल को, नीच वृत्तियों को फॉलो करने लगे हैं। अपन ऐसा सक्षम बनो कि दूसरे अपन को फॉलो करें, अपन आदर्श बने दूसरों के लिए। ये जीवन जीने की शैली। तो कभी भी नॉनवेज नहीं, और मिक्स होटल में भी नहीं, बाहर कभी कदाचित खाना पड़ता है, मिलते हैं प्योर वेजिटेरियन। और जैन फूड की आज इतनी पहचान है, आप फ्लाइट में भी कहीं चले जाओ, विदेश में भी कहीं चले जाओ और जैन फूड बोलो तो पहचानते हैं कि जैन फूड क्या चीज़ होती। अपने आचरण से, अपने भोजन से अपनी पहचान दो। और पहचान देने के लिए ही नहीं, आलू प्याज वगैरह क्यों मना बोला है भोजन में, बताओ। आलू क्यों नहीं खाना चाहिए? अब वो मांसाहार, वैसे तो डायरेक्ट मांसाहार वाली चीज नहीं है। आप तो कहोगे वो तो पेड़ पौधे से ही हुआ है ना, वो कोई थोड़ी पशु को मारा है। पशु को नहीं मारा है, मान लिया। आलू प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? और अब तो बड़े शहरों में क्या, कहीं भी देखो, आई थिंक मुश्किल से कोई घर ऐसे होंगे, रूटीन में है ये, एकदम रूटीन में। हाँ बेटा बताओ। हाँ, जमी कंद यानी जमीन के भीतर, यहां भी यही लॉजिक आएगा। सूरज की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती। सूरज की किरणें नहीं पहुंचने के कारण उसमें बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। हमें लगता है कि, और चीजें ऐसी है एक्चुअली, ये सभी चीजें जो भी ऐसे मिक्स चीजें होती है ना, जिसमें जीवों का मिश्रण होता है, चाहे जमीकंद ले लो, आलू प्याज लहसुन, या फिर बाहर के फूड प्रोडक्ट्स, कोई भी फूड प्रोडक्ट उठा के देख लो जिसमें जो भी पुराने प्रिजर्वेटिव्स है, या सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कंपनीज वाले चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, मैगी, ये कोई भी चीज़ें आप ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें भी बहुत अंश तक कोई ना कोई पशु का मांस मिलाया ही मिलाया जाता है। उसके बिना वो सॉफ्टनेस, या उसके बिना वो इतने लंबे टाइम तक नहीं रहता। पढ़े लिखे हो, ई कोड नंबर देखो, आज सर्च करना ई कोड क्या होता है, ई नंबरिंग। और ये लोग सीधा नहीं लिखेंगे, मैगी का प्रोडक्ट होगा तो पिग फैट सीधा नहीं लिखा होगा, ई नंबर लिखा होगा। अब वो ई के आगे 243, ई के आगे 540, ऐसा कोई भी नंबर लिखा होगा। आप सर्च करना नेट पर कि वो नंबर पे क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो देख लेना। उस नंबर के, इस नंबर में ये इंग्रेडिएंट्स है, मतलब ये नंबर लिखा है, उसमें ये मिला हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट में ई कोड होता है। ई कोड नंबर देखो तो सीधा ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों में आपको कोई ना कोई एनिमल का फैट अंश मिलेगा ही मिलेगा। तो हम वैसे अपने आप को शाकाहारी कहें, पर अगर जब तक
ऐसे पैकेट बंद फूड पैकेट्स या कोई भी इस टाइप का भोजन पेट में जा रहा है तो खुद से ही पूछ लेना चाहिए कि वास्तव में हम कितने शाकाहारी। और सबसे बड़ी बात, इन सभी प्रोडक्ट्स में कुछ न कुछ इस टाइप से मिलाया जाता है जिससे आपकी जीभ को उसकी आदत पड़े। मैगी में कोई भी चीज नहीं है, मसाले में एक ऐसा पदार्थ है कि अब बच्चे को इतना क्रेविंग होता है कि वो चीज उसको चाहिए ही चाहिए। बच्चे क्या बड़े क्या, जो भी उस चीज को लेंगे। इवन ये लारी का भोजन, बाहर का भोजन, वो इस टाइप के प्रिजर्वेटिव्स मसाले मिलाते हैं कि आपके जीभ को जब तक वो नहीं मिलेगा तो एक बहुत पागलपन, क्रेविंग, एक व्यसन रहता है। तो उनको तो उनका प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए वो वैसी चीज़ें मिलाते हैं। और एक बार उसकी आदत डलती है, ये बिस्किट है, मैगी है, कोई भी चीज़ बच्चों को आदत कौन डालता है? सबसे पहले किसने चखाया बच्चों को? किसने चखाया? उसी की जगह घर पे तो बन सकता था, पर अपन ही खिलाते हैं, फिर उनको उस चीज़ का चक्सा, मतलब एक आदत पड़ती है, फिर चाहिए पड़ती है। पर उसी से आप सिर्फ कुछ मत सोचो तो मेंटल और फिजिकल लेवल पर भी बहुत असर पड़ रहा है। ये सब जो जितना बाहर का जंक फूड और इस टाइप का फूड जितना भी पेट में जा रहा है, आज आप खुद ही कंपेयर कर लो। जो बच्चे इस टाइप का भोजन नहीं करते हैं, अब तो बहुत रेयर बचे हैं, कुछ कुछ होंगे, पर उनकी एक प्रतिभा और जो इस टाइप का भोजन करते उनके एक एग्रेसिवनेस या बात बात में इतना ज़्यादा उत्तेजित होना और गलत संगति में पड़ना, ये चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ आपने अगर नोटिस की हो तो आज से मतलब जो 17-18 साल का, 20 साल का बच्चा जो समझ पाता है, पहले जो इस साल का उम्र का बच्चा समझ पाता था, आज 10-12 साल में ही वो ग्रोथ, बॉडी का भी ग्रोथ देखो, लड़कियों का भी तो उस टाइप का ग्रोथ होने लगा है। बच्चों का भी लगता है आज की पीढ़ी बहुत होशियार है, बहुत ज़्यादा होशियार है, पर वो एक्स्ट्रा ज़्यादा फॉरवर्ड चल रही है। मतलब जो चीज़ 14-15 साल में विकसित होना चाहिए था, आज 8-9 साल में, 10 साल में ही वैसे उनकी विचारधारा, वैसी चीज़, उनकी भावनाएं, वैसी टाइप का विकार भी उनके मन में आने लगा है। कारण, सबसे मूल कारण उसका भोजन और मोबाइल। जो चीज़ें देख रहे हैं उससे भी उनके विचारों में फर्क पड़ रहा है, खा रहे हैं उससे भी। तो एनिमल प्रोडक्ट्स जितने जितने पेट में जाते हैं, एनिमल्स वाली प्रवृत्तियां उस जीव में दिखने लगती है। जो भोजन जाएगा, एज फूड सो मूड, जैसा फूड जाता है वैसा मूड, वैसा विचार, वैसे भावनाएं, वैसा व्यक्तित्व बनता है। पशु क्या करते हैं? पशु जानता है कि ये मेरी माँ है, किसी के भी साथ शुरू हो जाते हैं। उनमें कैसी वासना वृत्तियां रहती है, किस टाइप की उनमें विचारधाराएं रहती है। जितने जितने एनिमल के अंश पेट में जाएंगे वो पशु वृत्तियां ही तो शुरू होंगी। और ऐसी वासनाएं कि ये नहीं मिलेंगे तो नहीं चलेगा, व्यसनों में पड़ना, छोटी छोटी उम्र में फिर गलत संगति में पड़ जाना, और चाकू लेना और मर्डर करना आजकल एक नॉर्मल, एक एकदम नॉर्मल इवेंट हो गया है। मतलब कितनी क्रूरता बढ़ रही है अंदर। क्रूरता का विचार कर सकते हो, पहले तो अपन सोच भी नहीं सकते थे, आज चाकू यूं घुसाया जाता है जैसे कोई खेल रहे हो। तो ये भोजन और समय और रात्रि में जितना जागते हैं तो वो भी तो राक्षस काल है। रात में जागने वाला जो जितना ज़्यादा रात में जागता है, अंधकार में जागता है, उसका जीवन अंधकारमय ही बनता है। विचारों में बहुत विकृतियां आती है। आज जितने नाइट आउट्स बढ़े हैं, जितने ज़्यादा खान पान में अशुद्धि आई है, जितना ज़्यादा मोबाइल का यूज़, अब कहोगे आज का ज़माना यही है, यही चलता है और आप इसी पे बोलने बैठे हो। पर जो जितना सावधान हो जाएगा, जो जितनी इस बात को समझ जाएगा, आलू का कितना कण बताएं? सुई देखिए, सुई तो देखिए ना, सुई की नोक कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है, उस पे कितना बड़ा आलू का कण आएगा। सुई के नोक पर जितना आलू का अंश आता है, उतने अंश में कितने जीव है पता है?
जिनवाणी बताती है, ये डायग्राम देखना कभी। अनंतानंत, अनंत भी नहीं, कितने कितने से आलू में, और वो जीभ को एक बार आदत लगती है, फिर लगता है कि उसके बिना नहीं चलता है। अब जब भी वो उठाओ ना एक बार, वो चाट हो, सब्जी हो, जीरा आलू और पराठा बहुत चलता है इधर, है ना। और क्या चलता है, हमने तो यही पैकेट्स देखे। अब हमें क्या पता हो, रास्ते में जोमेटो वाले और वो पैकेट्स दिखते हैं हल्दीराम वाले। अच्छे अच्छे घरों में सैटरडे और संडे होगा, क्योंकि जहाँ गए हम लोग फ्लैट्स में रुके ना, तो फ्लैट से नीचे तो उतरना पड़ेगा। और अगर वो सैटरडे नाइट हुई या संडे नाइट हुई तो नीचे उतरते आपको इतने सारे पैकेट्स मिलने वाले हैं, ये पक्का है नीचे उतरते उतरते। और क्या पैकेट होंगे, पैकेट में भी होता क्या है, जीरा आलू एंड पराठा। माय गॉड, ये घर पे नहीं बना सकते थे, ये भी चीज़ डिलीवरी करनी पड़ती है, मतलब मंगा के खाना पड़ता है। कितनी अति हो गई है। घर पे भोजन बनना ही, माताओं को कहना चाहेंगे, जिसके हाथ में लोई उसके हाथ में हर कोई। लोई समझते हो, आटे की लोई, सबको अपना बना के रखना चाहते हो ना, सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है आपके हाथ में, अपने हाथों से भोजन कराना। फिर कहते मेरी मानते ही नहीं, मेरी चलती ही नहीं, अब तो कुछ जितना जितना बाहर का खाएंगे, जितना जितना जहां का खाएंगे वो वहीं के हो जाएंगे। भोजन सिर्फ भोजन नहीं है, इट्स अ एनर्जी, वो बहुत बड़ी एनर्जी है जो जा रही है। यही भोजन है, आटा मसाला रोटी दाल चावल सब वही का वही है, ठीक है। आप होटल का खाओ वही चीज, आप घर पे नौकर के हाथ का खाओ, वही माँ के हाथ का खाओ, और वही आटा मसाला चौके का खाओ, सेम। हम टेस्ट नहीं पूछ रहे, हम एक आफ्टर फीलिंग जो होती है ना, एक अनुभूति, डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। सेम वही तो गेहूं चावल और मसाले और सब्जी है, फर्क आएगा? क्या फर्क आएगा? किस चीज का फर्क है उसमें? जो बना रहा है वो बनाते टाइम जो सोचता है, वो एनर्जी भी उस फूड में जाती है। फूड इज एनर्जी। आप वो रोटी सब्जी नहीं ग्रहण कर रहे हो, आप उसके अंदर की एनर्जी ग्रहण कर रहे हो। बहुत ज्यादा बाहर आने वाला, बाहर बनाने वाला क्या सोच रहा है, उसको ना हेल्थ की पड़ी है, ना उसको उसमें क्या चीज मिल रही है, कैसे बन रहा है, कितना पुराना है, कितना ताजा है, कुछ नहीं पड़ी है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, मतलब पैसा पैसा पैसा। और वही चीज आपके भोजन में जा रही है, तो इसलिए आज की पीढ़ी सिर्फ पैसों के पीछे दीवानी हो रही। पैसा होना कैसे, किसके हाथ के खाओगे? नौकर के दिमाग में क्या होता है, टेंशन, या एक उनकी वृत्तियां अलग ही टाइप की होती है, नीच जाति कहो या फिर छोटे लोग, लालच, ईर्ष्या, जो भी विकार इस टाइप के, और व्यसन वृत्तियां यही टाइप के होते हैं। और अब इस टाइप के वृत्तियां, उस टाइप का भोजन, तो हमारे मन में भी क्या जा रहा है? माँ भोजन बनाएगी, उस भोजन में क्या जाएगा अपने बच्चे के लिए, क्या जाएगा? फिर अलग से आजा बेटा नहीं करना पड़ता है, सुन ले बेटा नहीं करना पड़ता, और चौके में और अलग ही विशुद्धि होती। तो इट्स एनर्जी। तो आप क्या एनर्जी अपने अंदर डालना चाहते हो? ये जो बात चल रही थी, सुई के नोक पर इतना सा आलू है, उसमें दिखता नहीं है हमें आंखों से, पर साइंस भी, आप वीडियोस निकालो, यूट्यूब पे सर्च करो, उसमें भी मिल जाएगा। जिनवाणी नहीं खोल पाते, आपको यूट्यूब बड़ा पसंद है, यूट्यूब में भी ऐसी ऐसी चीजें निकाल के दिखाओ बच्चों को। एक उसमें एक स्कंद जो है वो एक टुकड़ा है, उसमें असंख्यात, तो अंडर मतलब ऐसे घर होते हैं, उस एक एक घर में असंख्यात और घर होते हैं, उसमें असंख्यात और घर होते हैं, उसमें एक एक घर में अनंतानंत जीव होते हैं। कितना गिनाएं आपको और कैसे बताएं? पूरे भारत में जैसे दिल्ली है, अयोध्या है, बनारस है, ऐसे अलग अलग है। अब दिल्ली में भी
वृषभ विहार है, प्रशांत विहार है, वैसे अलग अलग है। उसके अंदर भी सेक्टर 14 है, सेक्टर 16 है, ऐसे अलग अलग है। उसमें भी एक एक घर है, फ्लैट्स है, उसमें भी इतने इतने लोग रहते हैं। ऐसा समझ लो, वो इतना सा दिख रहा है, उसमें कंट्री कंट्री में, सिटी सिटी में, ब्लॉक्स ब्लॉक्स में घर, ऐसे उस घरों में अनंतानंत जीव रहते हैं। तो हम इतना ही कहेंगे, आज ज्यादा नहीं कहेंगे। जब भी वो चीज आपके हाथ में आती है और आप बड़े चाव से जब उसको खाते हो ना, उसको यहाँ से यहाँ डालने के पहले बस इतना बोलना अपने आप को कि इट्स नॉट 50 रुपीज प्लेट। 50 में तो आज कुछ नहीं आता, खैर 100, 200, 500 जो भी बोलो, ये सिर्फ 500 रुपये का चाट या प्लेट नहीं है। इसमें उसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत सारे जीवों का दर्द है और अनंतानंत जीवों की लाशें हैं। अब मैं इसको अपने पेट में डाल रहा हूं, फिर डालो जितना डालना है, कोई बात नहीं। एक बार ये प्रयोग करके देखना। क्या बोला हमने, बताओ आप लोग क्या क्या बोला, फिर आपके प्रश्न और आरती। क्या बोला? जब भी ऐसी कोई चीज खाते हैं, आलू प्याज नॉनवेज, क्या बोलेंगे अपन खाते टाइम, डालते टाइम? कौन बताएगा? बच्चा बताएगा, आज वो जीनियस नहीं आया लगता है। कौन बताएगा बच्चों में, युवाओं में? पीछे बताओ बेटा, क्या बोलोगे अपने मन को? आप लोग बताओ। अच्छा, जो खाता है बोल दो, यहाँ तो सच बोल सकते, सब जानते हैं। कौन कौन खाता है आलू? ओ माय गॉड, दादी बाल काले करने से कुछ नहीं होता है, अब तो दादी कहेंगे आपको, ऐसे आंटी बोल देते। थोड़ा समझो। और दिक्कत ये भी है, जितनी उम्र हो जाती है ना, आदत उतनी गहरी पड़ जाती है कि फिर उसे छूट पाना मुश्किल है। पर फिर परिणाम क्या होगा इसका? अब आगे की भी सोचो, कहाँ जाना है। उसका क्षणिक सुख, कल बताया था ना, एक समय का कर्म बनता है। स्थिति कैसी पड़ती है? बड़ी पड़ती है। अब बड़ी स्थिति पड़ेगी तो फल कितने टाइम तक भोगना पड़ता है? सबसे बड़ी चीज एक्चुअली तो यही समझाना चाहिए, एक क्षण का स्वाद, एक क्षण का मजा, अनंत वर्षों की सजा। और ये सच है। 1 मिनट टेस्ट कितनी देर रहता है जीभ पर? कितनी देर रहता है जीभ पर टेस्ट? और उसका वो कर्म का जब फल मिलेगा, कितनी देर तक मिलेगा? ये हम अपने आप को कह सकते हैं। देखो, इसमें आपको लगेगा पूरी दुनिया तो खा रही है, पूरी दुनिया कौन नरक जाने वाली है, पूरी दुनिया कौन पशु बनने वाली है। एक तो पूरी दुनिया का ठेका हमने नहीं लिया, उनके कर्म वो जाने। दूसरी बात, हमें ये नॉलेज मिला है, बी थैंकफुल। आगे गड्ढा है, कोई बताने वाला मिला है। जानबूझ के करना और अनजाने में करना, उसमें कर्म बंध में बहुत डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा। हम जानते हैं और फिर करते हैं तो एक क्षण की मजा, इतने सजा। और वो जो खा रहे हैं वो इमीडिएट भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिजिकली, मेंटली। ये लहसुन प्याज आलू ये सब तामसिक भोजन में आते। आप बच्चों की पढ़ाई चाहते हो ना, ही शुड बी एक्सपर्ट, परफेक्ट, ऑलराउंडर, सब चीज में एकदम होनहार, आगे होना चाहिए। आप चेक करना आज यूट्यूब पर जाकर के, जो लहसुन प्याज आदि आलू खाते हैं ना, उसमें उस टाइप का केमिकल रहता है कि जो खाता है ना उसके माइंड का रिस्पॉन्स टाइम समझते हैं? कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, कोई प्रश्न आपके सामने आता है और तुरंत आप जब उसको रिएक्ट करते हो, उत्तर देते हो, आंसर देते हो। एक्सपर्ट कौन होगा? जो जैसा प्रश्न आया तुरंत उसको फास्ट और अच्छे से जवाब दे पाए। लेसन आदि लेने वाले को रिस्पॉन्स टाइम कम होता जाता है, ही कैन नॉट रिस्पॉन्स वेरी फास्ट। तो आप उस सफलता के लेवल पे ही देख लो,
नहीं धर्म समझ में आता, नहीं और सजा कर्म ये सब चीजें नहीं समझ में आती। वर्तमान को भी दुखी करता है और भविष्य को तो करता ही करता है। जो भी बड़े उम्र वाले हैं, हम तो कह ही सकते हैं ये तो थोपने वाली बांधने वाली चीजें नहीं है, पर प्रयास करना। छूटता है ना तो एक झटके में ही छूटता है, बस संकल्प करने की जरूरत पड़ती है। हम ही छूट देते हैं अपने आप को, छूट हम ही देते हैं। जब संकल्प करेंगे तो कोई भी चीज एक ही बार में एक ही झटके में छूट भी सकती है ना। तो ये चीजों का बोध पाके वेज नॉन वेज होटल में, मिक्स होटल में नहीं खाएंगे, इतना तो संकल्प करना। शराब नहीं पिएंगे, अंडा नहीं खाएंगे। और चमड़ा, लेदर जानते हैं, लेदर का पर्स, लेदर का बेल्ट, लेदर की चीजें, ये भी यूज नहीं करना चाहिए। उसके ऑप्शन में बहुत सारी चीजें मिलती है, तो कभी भी खरीदते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अब आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो इस संबंधी या कोई भी और विषय संबंधी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर और आगे। आज धूप दशमी, सबने धूप खेई होगी इसी मंदिर में कि और भी कहीं गए थे? यहीं पे है ना। बाकी कई क्षेत्रों में ऐसा भी प्रचलन रहता है कि धूप दशमी पे सभी मंदिरों में जाके आसपास और धूप खेते हैं। उस बहाने क्या होता है, सब मंदिरों के दर्शन भी हो जाते हैं, धूप खेना भी हो जाता है, और एक प्रचलन रहता है जहाँ की जो रीति वो कोई दिक्कत नहीं। धूप क्यों खे जाती है, धूप क्यों चढ़ाई जाती है? वो एक द्रव्य भी है अष्ट द्रव्य में, और इस दिन तो विशेष रूप से खेई जाती है। क्यों ऐसा होता है? अष्टकर्म के नाश के लिए। तो यही दिन क्यों चुना? क्योंकि इसको एक तो सुगंध दशमी कहते हैं, व्रत चलता है तो सुगंध कैसे फैलेगी? ये जो शमोशरण है, सुगंध किस माध्यम से फैलेगी? अपन यहाँ कोई परफ्यूम तो आके या रूम फ्रेशनर तो छीटेंगे नहीं, है ना। सुगंध नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से, निर्दोष रूप से कैसे फैलेगी सुगंध? धूप खेने से। धूप की भी वैसे अपनी एक खुद की स्मेल होती है, तो सुगंध चारों तरफ फैले, धर्म की सुगंध फैले, एक दूसरे मंदिर में जा सके। और समोशरण में कितने धूप घट होते हैं पता है? सब बड़े बता सकते हैं। समोशरण में धूप घट, जहां धूप खेई जाती है उसको धूप घट कहते हैं। कितने होते हैं? हर द्वार पे होते हैं। और कितने कितने होते हैं? 108 धूप घट होते हैं हर द्वार पर। अपनी महिमा है। कोई भी पंडित आके बता जाए धूप नहीं खेना हिंसा होती, फलाना नहीं करना हिंसा होती, उनको षटखंड आगम, धवला जी सब चीज खोल के बता देना कि आप इनसे बात करो, हमसे मत करो। कुछ भी आके पढ़ा जाते हैं। जो मूल शास्त्रों में विधि रही है, जो समोशरण में होता आया है, तब तीर्थंकर प्रभु को पता नहीं चल रहा था कहाँ हिंसा हो रही है कहाँ नहीं हो रही? वो अपने उपदेश में नहीं बता सकते थे क्या? हर चीज का एक तात्पर्य होता है। देवता गण वहां पूरे समोशरण में खूब धूप घट होते, खूब सुगंधित धूप, वहां 24 घंटे अकृत्रिम चैत्यालयों के हर द्वार पर 108 धूप घट। चाहे नंदीश्वर जाओ, पंचमेरु जाओ, हर अकृत्रिम चैत्यालय में होते ही होते। और ये जो आप अगर प्राकृतिक रूप से या साइंटिफिक रूप से भी देखोगे ना, क्यों इस दिन रखा होगा, इन दिनों में क्यों रखा है? ये जो दिन है ना, अब मौसम चेंज होने वाला दिन है। इन दिनों में बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, ये जो चेंज ऑफ मौसम होता है। तो इसमें जो इतने जिनालय हैं, वहाँ आसपास इतना धूप का जो धुआं फैलता है ना, तो उससे कीटाणुओं अपने आप ही, ऐसा अपना उद्देश्य नहीं है कि कीटाणुओं को नष्ट करना है, पर उस टाइप के जीवाणु उत्पन्न ही नहीं हो पाते, मरते नहीं है, पर उनकी शक्ति सामर्थ्य खत्म होता है। मतलब रोगाणु जो कीटाणु होते हैं वो उत्पन्न बीमारी के वगैरह के वो नहीं हो पाते। दूर दूर तक उसकी सुवास भी जाती है, उसका धुआं भी जाता है। वो धुआं अपने पे भी लगता है ना, तो अपने भी जो रोगाणु विकार आदि होते हैं वो भी दूर होते हैं। तो हर चीज का एक तात्पर्य, एक लॉजिक और एक लाभ होता है। सही ज्ञान पा करके, समझ करके, पूरी श्रद्धा के साथ
हमें कोई भी प्रक्रिया करनी चाहिए। श्रद्धा ही हमारे लिए संकल्प शक्ति बनती है और उस संकल्प शक्ति के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना, अपने संस्कार इतने दृढ़ रखो कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं तो भी मैं जिन धर्म के अपने इन संस्कारों को नहीं छोड़ूंगा। ये चीज को इतना दृढ़ कर लो, फिर कहीं भी जाओ। कितने ही बच्चे होते हैं अभी जॉब वगैरह के लिए भी इस साइड आना पड़ता है, पर उनके बचपन के संस्कार ऐसे हैं कि यहाँ जाके भी यहाँ के रंग में नहीं लगते हैं, दिल्ली के इस रंग में नहीं रंगे रहते हैं। चाहते तो खूब मौज मस्ती करते, ना मम्मी देखने वाली है ना पापा देखने वाले, अकेले रहते हैं, कमा रहे हैं, जो चाहे कर सकते हैं, पर पर्यूषण है। ऐसे भी आसपास मंदिर ढूंढ लेंगे, मुझे रोज जिन मंदिर जाना है तो जाना है, कुछ गलत खान पान नहीं करना है तो नहीं करना है। पर्यूषण है तो अपनी यथाशक्ति साधना करना है तो करना है। कौन कहने आ रहा है, कौन फोर्स कर रहा है? इसलिए हम कह रहे हैं संयम नियम स्वेच्छा से ही होते हैं, थोपने पर नहीं होते। सही समझ और संस्कार आ जाते हैं तो कहीं भी जाके अपन उसको निभा सकते हैं, और जो इनको निभाते हैं उनके जीवन में निश्चित रूप से उन्नति होती ही होती है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हो तो फटाफट पूछे, फिर अपन आरती करेंगे। क्रिकेट के लिए टीम बन चुकी होगी, कैप्टन्स कौन बन रहे उनको आज तक ये जो भी पर्चियां हैं वो अभी के अभी पहुंचाओ उनके लिए, क्योंकि याद करना भी तो शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो हम अभी के अभी टीम बनाएंगे, नाम लिखेंगे, और टीम बनाने में झगड़ा नहीं करना कि ये मेरी टीम में, ये मेरी टीम में। नहीं तो एक जन पूरे अच्छे अच्छे अपने में ले लेंगे, दूसरे वाले को लगेगा मेरे यहाँ कोई बचा ही नहीं, खाली 2 कैप्टन आएंगे मेरे पास, मतलब हम लोगों के पास विनीता जी और कोई बड़े रहेंगे। जिनको पार्ट लेना है चिट बनाओ, एक बाउल में चिट्स रखो, दोनों कैप्टन बैठेंगे, एक जन एक चिट उठाएगा फिर दूसरा, उसकी टीम में फिर जो आ जाए, ये वाली सिस्टम रहेगी। ठीक है, तो जिनको जिनको पार्ट लेना है नाम का लिस्ट लो, उसकी चिट्स बनाओ, कैप्टन 2 तय कर लो, कैप्टन चिट उठाओ, अपनी टीम बनाओ और डिस्ट्रीब्यूट कर लो। चाहो तो अभी हमारे सामने कर लो। हाँ 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 हाँ। तो सामायिक मतलब सर्व सावध्य योग विरतोस्मि, सभी प्रकार के पाप और विकल्पों का, सांसारिक क्रियाओं का त्याग करके मन वचन काय को स्थिर करना। सामायिक समता भाव, समय में रहना, अपने में रहना, स्वयं को समय देना। तो कैसे करना? तो चारों तरफ की दिशाएं बांध करके, चारों तरफ जितने भी 9 देवता हैं उन सबको प्रणाम करके, और सभी तरफ से विकल्पों को, परिग्रह आदि को हटा करके एक स्थान पे बैठना कि जब तक सामायिक नहीं होगी इस स्थान को हम नहीं छोड़ेंगे, जो पहना है उसके अलावा कोई परिग्रह, कोई विकल्प नहीं। तो संकल्पित होना पहले तो स्वयं से, स्वयं के लिए। अब क्षेत्र बांध लिया, मतलब शरीर तो बंध गया, वचनों से भी मौन रख लो, वो सबसे अच्छी बात है। बोलेंगे तो कुछ मंत्र आदि बोलेंगे या कोई पाठ बोलेंगे, उसके अलावा नहीं बोलेंगे। तो वचनों को भी अपन ने संयमित कर लिया। अब रही मन की बात, मन को एक विषय में लगाना, उसे कहते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब होता है एक विषय में एकाग्र करना चित्त को। अब वो विषय क्या क्या हो सकते हैं? तो विषय में प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, तो फिर जिनमें आपको सबसे ज्यादा अधिक रुचि है, किसी को जाप में रुचि रहती है, तो आप पदस्थ ध्यान यानी मंत्रों का सहारा लो। अब मंत्रों का सहारा आप नहीं होता तो माला से भी कर सकते, आपको हाथ से जमता है तो वो ज्यादा अच्छा है। हाथ से भी लेवल्स बढ़ते हैं इसके, पहले बोल के करो क्योंकि नींद ना आ जाए, ऐसे जो थोड़े होठ हिला के वैसे माला लो। उससे आगे की स्टेज आए हाथ से करो, उससे और आगे की स्टेज आए तो
मन में संकल्प करके जो केंद्र होते हैं अपने, उसी केंद्र पर कमल की रचना सोच के 9 बार यहाँ, 9 बार यहाँ, 9 बार यहाँ, ऐसे करके गिनती करके, अगर मंत्रों में और जाप में रुचि है तो इस रूप का पदस्थ ध्यान। पर जितनी देर करूंगी एक चीज ले ली, अरहम या रीम या 24 तीर्थंकर, कुछ भी नहीं सूझ रहा है ना, तो 9 बार 24 तीर्थंकर के नाम लूंगा। पहले आदिनाथ का लिया, अजितनाथ का लिया, फिर संभवनाथ का लिया। मन को मुझे एक चीज में रोक के रखना है, मूल चीज ये है। अगर ऐसी रुचि, फिर तीर्थ यात्रा वगैरह, जैसे यहीं बैठे पर साक्षात अपन यहाँ पहुँच गए, अब इतनी सीढ़ी पहुँच के चौपड़ा कुंड पहुँचे, अब गंडर टोंक पहुँचे, फिर ऐसे पहुँचे, पूरा लाइव ऐसे एक 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 टोंक करके पूरी यात्रा कर लो। ये सबसे बेस्ट ध्यान है जो गृहस्थ अवस्था है उस अपेक्षा से। जो तीर्थ यात्रा करनी है ऐसे तीर्थ यात्रा कर लो। ये चीज़ें हो गई। फिर कभी कभी 12 भावना, ऐसे अवलंबन भी, अगर आप वैराग्य को बढ़ाना चाहते हो तो उस टाइप का अवलंबन, एक भावना ले ली, 2 भावना ले ली, उसी का चिंतन कर रहे हैं अपन, 12 भावना, सामायिक पाठ आदि का। तो ऐसे कोई पाठ का अवलंबन ले, तीर्थ का अवलंबन ले, कोई मंत्र का अवलंबन ले, ऐसे करके जितनी देर अपन उस चीज में। अब रही आत्मा की बात, आत्मा में क्या देखना, आत्मा का कोई वैसे शेप साइज नहीं है कि यहाँ ज्योति है उस रूप से है, और वैसे पूरे शरीर प्रमाण है आत्म प्रदेश, जितना शरीर है प्रत्येक उसमें है। और देखना क्या है, तो आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा अनुभव की चीज है। तो देखना क्या है, आत्मा से कनेक्ट होने का माध्यम है श्वास। शरीर और आत्मा को कनेक्ट करता है श्वास। जब तक श्वास है तभी तक तो आत्मा है शरीर में। तो सिर्फ बैठ करके पद्मासन या नासाग्र दृष्टि से श्वासोश्वास को देखना, इससे एकाग्रता बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, आप वर्तमान में रहते हो, स्वयं की चेतना से कनेक्ट होते हो। और फिर चेतना के गुणों का चिंतन करना। चेतना दिखेगी नहीं, आत्मा का ध्यान करना मतलब आत्मा के गुणों का। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, सुख स्वभावी हूँ, जो आत्मा के 8 गुण है, मुख्य गुण ले लिए अनंत चतुष्टय के, तो उन गुणों का चिंतन करना, इस रूप से आत्मा का चिंतन होता है। ठीक है। फिर अरियंत प्रतिमा का, कोई एक प्रतिमा बहुत प्यारी है तो उनका कर लिया। तो ऐसे धर्म ध्यान के अंतर्गत तत्वार सूत्र में भी आता है, 9वें अध्याय में विशेष उसकी जानकारी उसमें भी मिल जाती है। ठीक है। और कुछ आरती सजा के लाए हैं सभी बहुत अच्छे से, तो आज बहुत बढ़िया अपन को ठाठ से आरती करना है। सब अभी प्रज्वलित करेंगे क्या? हाथों में दीपक लेंगे आरती करूं, पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जी हाजा। दूसरी आरती सीतन केरी, सुमिरन करत मिटे रे बब फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उवजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। जो कोई आरती करी रे करावे, सो नर नारी अमर पद पावे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके हो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके ओम जय महावीर प्रभु हो स्वामी, जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय गर्जन में वैभव था भारी, स्वामी वैभव था भारी।
व्रत पाल्यो तप धारी। ओम हो आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभु। जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तार्यो स्वामी। आप ही विस्तार्यो। हिंसा पाप मिटा कर सुधर्म परिचायो। ओम जय महावीर प्रभु। निश दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले स्वामी। जगमग ज्योत जले। हम सेवक चरणों में, हम सेवक चरणों में आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर बोले श्री महावीर भगवान की जय हो। आरती करें। घूमते हुए घूमो। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे। नहीं, ये तालियां बजाना नहीं चलेगा भाई। नीचे जा रहे ध्यान से आना। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। 5 देखो, पहली बात बताती हूँ, जो बाहर से बच्चे आए हैं उनको साथ देना है पहले, वरना मैं उनको कम में भी जिता दूंगी। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो 3 कौन बाहर हुआ है ईमानदारी से? पीछे रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन, गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला।